अगर आप खांसी से परेशान हैं और बाजार की खांसी वाली वो खिचखिच की गोली उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो चलिए मैं आपको दो ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे बताती हूँ जिससे आपकी खांसी चाहे पुरानी हो या भी कुछ दिन पहले ही हुई हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। खांसने से हमारे पूरे शरीर पर जोर पड़ता है और सबसे बुरी बात तो ये है कि जब आप बाहर जाते हैं और किसी से मिलते हैं और वहाँ भी खांसते रहते हैं तो लोग घूर घूर कर देखते हैं, आपकी इमेज खराब होती है लोगों के सामने। और तो और खांसी इतनी बुरी चीज़ है कि जैसे ही रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटो एकदम खांसी आना शुरू हो जाती है और घंटों तक आती रहती है, जिसकी वजह से आपकी नींद तो खराब होती ही है, साथ में आपके घर वाले भी परेशान होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खांसी ठीक करना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं होता। बस प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक नुस्खा बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, घंटों लग जाएंगे। छोड़ो, इतना काम क्या करना, बाहर जाकर एक खिचखिच की गोली खरीद कर खा लेते हैं, हो जाएगी खांसी जब ठीक होनी होगी। और ऐसा करते ही खांसी लंबे समय तक ठीक नहीं होती। कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए जो दो आयुर्वेदिक नुस्खे लेकर आई हूँ वो इतने आसान हैं कि बस 2 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसा समझिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत अपनी रसोई में जाकर वो नुस्खे बना लीजिए और आपकी खांसी गायब। और फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो पहले नुस्खे के लिए आपको चाहिए मुनक्का। मुट्ठी भरकर मुनक्का की ज़रूरत नहीं है, बस 7 मुनक्का ही काफ़ी हैं। मुनक्का में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भरे पड़े होते हैं, जिससे वो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं, साथ में ही इन्फेक्शंस भी ठीक करते हैं। तो इस नुस्खे के लिए आपको इन मुनक्काओं को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ करना है। अब इन मुनक्कों को इस तरह से खोल लीजिए और इनके अंदर से बीज बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। देखिए, मैंने सारे मुनक्कों के बीज निकाल लिए हैं और अब इनके अंदर काली मिर्च भर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि एक मुनक्के में बस एक ही काली मिर्च भरनी है, एक से ज़्यादा काली मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। काली मिर्च तो लंग इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, चाहे आपको खांसी हो चाहे ज़ुकाम हो, दोनों में ही काली मिर्च बहुत फ़ायदा करती है। ऐसा समझिए जैसे कि रामबाण। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स भरे हुए होते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देती है। खांसी होने का एक मुख्य कारण सर्दी लगना होता है, तो सर्दी की वजह से शरीर में म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है और ये म्यूकस ही बलगम का रूप लेकर आपकी लंग्स में, छाती में जाकर चिपक जाता है और इसकी वजह से खांसी लंबे समय तक चलती रहती है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, तो जब आप मुनक्का और काली मिर्च को साथ में लेते हो ना, तो खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और आपको एक ख़ास बात बताऊं, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो मैं भी आपको एक बोनस टिप दे ही देती हूँ। इस मुनक्का और काली मिर्च के साथ एक बादाम भी ले लीजिए। एक मुनक्का, एक काली मिर्च और एक बादाम अगर आप साथ में ले लो ना, तो दिमाग भी तेज़ होता है। अगर चीज़ें जल्दी भूल जाते हो तो याददाश्त तेज़ हो जाएगी, चीज़ें भूलना बंद हो जाएंगी और साथ में ही इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि ये खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आपसे कोसों दूर भागेंगी। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनका दिमाग भी तेज़ हो जाएगा और सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब इसे लेना कैसे है वो भी जान लीजिए। बड़े लोग रोज़ के 3 से 7 काली मिर्च और मुनक्का ले सकते हैं और बच्चे रोज़ 1 से 3 मुनक्का और काली मिर्च ले सकते हैं। इसे अच्छे से चबा चबा कर 1 गिलास गर्म दूध के साथ लें और इस रेसिपी को लगातार 21 दिन तक ले सकते हैं और फिर आपकी पुरानी से पुरानी खांसी या गले में खराश हो, सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए हरी इलायची। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ये सिर्फ सर्दी खांसी के लिए ही अच्छी नहीं होती, बल्कि पेट के लिए भी अच्छी होती हैं। खाना खाने के बाद इसे खाने से तो हाजमा भी बढ़िया रहता है। देखिए, जब मौसम बदलता है तो तरह तरह के इन्फेक्शंस फैल जाते हैं और इलायची के सेवन से इन इन्फेक्शन से बचाव होता है। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है काली मिर्च। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि खांसी ठीक करने के लिए काली मिर्च कितनी ज़बरदस्त है।
तीसरी चीज़ जो इस नुस्खे में हमें चाहिए वो है अजवाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि खांसी और अजवाइन का क्या लेना देना, ये तो खाने में डालते हैं। नहीं नहीं, अजवाइन के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये सिर्फ कोई मसाला नहीं है, ये एक नेचुरल मेडिसिन है जो एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरी होती है। यहाँ तक कि अगर आप इसका सिर्फ काढ़ा भी बनाकर पी लें तो भी छाती में कंजेशन, बंद नाक में आराम पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब आप इस नुस्खे में अजवाइन डालेंगे तो खांसी तो ठीक होगी ही। जो चौथी चीज़ इस नुस्खे में जाएगी वो है काला नमक। ये आपके शरीर में जमे हुए बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आपके गले में लगातार खराश की समस्या रहती है तो उससे छुटकारा पाने में भी काला नमक बहुत कारगर है। पांचवी चीज़ है सौंठ। सूखी अदरक को सौंठ कहते हैं। वैसे ये बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाती है और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो इस नुस्खे के लिए आपको सौंठ को मिक्सी में डालकर पीस लेना है, एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। अब यहाँ मेरे पास है गुड़, तो इस गुड़ को भी इस तरह से काट लेना है ताकि ये एकदम बारीक हो जाए। कोई भी बड़े पीसेस नहीं रहने चाहिए। ये देखिए कैसे एकदम चूरा चूरा कर लिया है मैंने गुड़ को, बस ऐसा ही चाहिए हमें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इन सब चीज़ों को किस तरह से और कितना कितना मिलाकर नुस्खा तैयार करना है। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ी ही क्वांटिटी पहले बता रही हूँ। सबसे पहले तो एक खलबत्ता ले लीजिए, फिर इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च डालिए, फिर उसकी दुगनी यानी कि 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। उसके बाद में ये देखिए बस 4-5 हरी इलायची लेनी है, लेकिन इलायचियों के छिलके निकालकर बस इनके अंदर जो बीज होते हैं ना उन्हें ही डालना है। फिर 1/4 चम्मच काला नमक डालना है। अब इन सबको अच्छी तरह से कूट लेंगे। जितना बारीक पाउडर बना सकें आप इसका उतना अच्छा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस नुस्खे को तैयार करना और फ़ायदा तो इसका बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए पाउडर रेडी हो गया है। तो अब इसके अंदर आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। सौंठ में तो आपको पता ही है एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं और इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो इस नुस्खे के सेवन के बाद खांसी आपसे कोसों कोसों दूर रहेगी। इसे भी साथ में अच्छे से मिला लें और फिर इसमें गुड़ डालना है। तो इसमें कुल मिलाकर 5 टेबलस्पून गुड़ डालना है। ये वही गुड़ है जो मैंने पहले ही काट कर रखा था। अब इसे भी साथ में अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे निकालकर एक प्लेट में डाल लीजिए। अब इसके अंदर 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए जैसे मैं मिला रही हूँ ना, आपको भी वैसे ही करना है। अब मैंने अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि ये मेरे हाथ से चिपके ना, और फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ये देखिए इस तरह से गोली बनानी है ना बहुत आसान। तो मैं सारी गोलियां बना लेती हूँ। अब सारी गोलियां बनकर रेडी हो चुकी हैं, तो मैं आपको इसे खाने का तरीका भी बता देती हूँ। आप रोज़ इसकी 1 से 2 गोली चूस कर खा सकते हैं। बस 5 से 7 दिन में ही खांसी में आराम आ जाएगा। मैंने तो आप तक ये ज़बरदस्त खांसी का आयुर्वेदिक नुस्खा पहुंचा दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ के लिए।